दोस्तों नमस्ते। आप सब यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से यानी मेघनाथ भाई की तरफ से आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त में होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में खुशहाली में जी रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप सबको मैं आज अपने गांव का जो धवलगिरी धाम है वो आप सबको मेरे इस वीडियो यानी इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दर्शन करवाएंगे और हम बिल्कुल उस जगह पर आ रहे हैं और चलिए आप सबको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, बाबा धाम का जो जहाँ पर स्थित है वो इस प्रकार से चढ़ना पड़ता है। इस तरह का ये जगह का लोकेशन है दोस्तों। और जहाँ वो स्थापित है दोस्तों, इस तरह से चढ़ना पड़ता है। बिल्कुल रास्ता जो है पैदल चलने वाला रास्ता है दोस्तों। इस तरह से चढ़ना पड़ता है। ये देखिए रास्ता का लोकेशन इस तरह है। ऐसे ही चल करके वहाँ तक जाना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए आप सबको वहाँ तक ले चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। आप लोगों को दिखाते हैं हमारे गांव का जो धवलगिरी धाम है, बाबा धाम है। आप सबको इस ब्लॉग के माध्यम से दर्शन करवाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और दोस्तों हम बिल्कुल पहला फ्लोर तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। और वहाँ तक पहुंचने के लिए 3 गो फ्लोर मिलता है दोस्तों। तो हम बिल्कुल पहला फ्लोर तक आ चुके हैं। और देखिए दोस्तों ये यहाँ का लोकेशन। और देखिए दोस्तों ये रास्ता का लोकेशन इस प्रकार है। कितना चढ़ाव है और कितना समतलीय है आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप सबको वहाँ तक ले चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर का नज़ारा है। बिल्कुल काफ़ी प्यार ऐसा दृश्य है दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सबको आगे का और नज़ारा दिखाते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। तो चलते हैं। चलिए दोस्तों ये हम पहला फ्लोर से बिल्कुल निकल चुके हैं और दूसरा फ्लोर तक आप लोगों को और बताएंगे कि यहाँ कहाँ तक कितना दूर तक पहुँचे हैं हम दोस्तों। और दोस्तों बिल्कुल दूसरा फ्लोर तक पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, ये कुछ ही समय के बाद दूसरा फ्लोर तक पहुँच जाएंगे। और देखिए रास्तों का चढ़ाव का आप देख सकते हैं। इस तरह से चढ़ना पड़ता है दोस्तों हमारे बाबा धाम तक पहुँचने के लिए। आप देखिए कितना ऊंचाई और कितना चढ़ाव है दोस्तों, देख सकते हैं। ये देखिए आप, और देखिए कुछ ही देर के बाद पहुंच जाएंगे दूसरे फ्लोर तक। और बिल्कुल पहुंच चुके हैं दोस्तों दूसरा फ्लोर तक, ये देख सकते हैं। और ये है दूसरा फ्लोर। यहाँ से और एक फ्लोर जाने के बाद ही हमारा धवलगिरी धाम यानी बाबा धाम का तक पहुंच जाएंगे। देखिए यह है दोस्तों ये दूसरा फ्लोर तक। यहाँ का नज़ारा देखिए, बड़े बड़े चट्टान। और इधर वहाँ उधर देखिए दोस्तों, उधर जाना पड़ेगा। अब इधर से रास्ता को देख सकते हैं आप। इस तरह से चढ़ाव है, क्रॉसिंग करके जाना पड़ता है दोस्तों। पैदल से चलकर ये जाना पड़ता है। और इस तरह से व्रतियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। जब यहाँ पूजा होती है तब इस तरह से चलकर जाना पड़ता है। और इस तरह से जो चढ़ाव है, उठान है, इस तरह से आना पड़ता है और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, और बिल्कुल हम तीसरे फ्लोर तक पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों को दिखाते हैं तीसरे फ्लोर का नज़ारा। आप लोग
देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इस तरह से चढ़ाव है ये तीसरे फ्लोर तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद ही हमारा बाबा धाम यानी धवलगिरी धाम तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से चढ़ाव है दोस्तों, देख सकते हैं। ये बिल्कुल काफ़ी ऊंचाई और बहुत ही चढ़ाव है दोस्तों। ये यहाँ तक ये लास्ट फ्लोर है दोस्तों, इसलिए यहाँ थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है और बहुत ही ऊंचाई से ये चलना पड़ता है। देखिए इस तरह से बहुत ही ऊंचाई और बहुत ही चढ़ाव है दोस्तों, तो वर्ती लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इस तरह से देख सकते हैं। और देखिए आप, और बिल्कुल हम तीसरे फ्लोर तक आ चुके हैं और पहुंचने के बाद ही हमारा बाबा धाम का जो स्थापित है जहाँ, वहाँ तक आप सबको पहुंचाएंगे। तो देखिए बिल्कुल हम आ चुके हैं तीसरे फ्लोर तक और हमारा बाबा धाम तक पहुंच चुके हैं दोस्तों बिल्कुल। और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं और नीचे वाला का नज़ारा को भी देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा, और ये बाबा धाम जो है दोस्तों बिल्कुल हमारे ये पहाड़ के बिल्कुल, हमारे पहाड़ों के बिल्कुल 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पर ये स्थापित है दोस्तों। और वहाँ तक हम लोगों को जब पूजा पाठ होती है तो इस तरह से पैदल से आना पड़ता है, चलना पड़ता है और यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई वाहन, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन चढ़ने का कोई यहाँ सुविधा रास्ता नहीं है दोस्तों, इसलिए इससे ही चलकर हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना पड़ता है दोस्तों। तो हम लोग पूरा कोशिश रखेंगे इस धाम के लिए, इस बाबा धाम के लिए कि हम लोग अरे धवलगिरी बाबा धाम का दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप सबको दर्शन करवाते हैं। यहाँ का पहले नज़ारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी अच्छा और काफ़ी मस्त प्लेस है दोस्तों। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं और नीचे वाला आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। नीचे का जो प्लेस है, यहाँ से कितना ऊंचाई और कितना चढ़ाव का दृश्य है आप सबको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से नीचे वाला है का जो भाग है देख सकते हैं, प्लेस है वो लोकेशन जो है नीचे वाला बिल्कुल बहुत ही वहाँ से ऊंचाई दिखाई पड़ता है दोस्तों यहाँ तक आने के लिए। तो इस तरह से यहाँ ये जो यहाँ पर धवलगिरी धाम के ऊपर जो यहाँ स्थापित है वो हमारा बाबा धाम इस तरह से बड़े बड़े चट्टानों से घिरा हुआ है और चारों तरफ साल का पेड़ जो है चारों तरफ इस तरह से है दोस्तों। तो आप लोगों को चलिए बिल्कुल पहुंच चुके हैं और आप लोगों को हम दर्शन करवाते हैं। दोस्तों आप लोगों को ले चलते हैं बाबा धाम के समीप। तो चलिए चलते हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए चप्पल का अलाउ नहीं है दोस्तों, इसलिए चप्पल को खोल लेते हैं और चलते हैं। वहाँ चप्पल का बिल्कुल अलाउ नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आप सबको बाबा धाम का दृश्य और हमारा धवलगिरी धाम का जो देवस्थान प्लेस है किस तरह से है और किस स्थान पर स्थापित है, आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं। तो चलिए चलकर आप सबको वहाँ तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं। देखिए दोस्तों इस तरह का ये लोकेशन और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े चट्टान पत्थर का यहाँ पर भरी हुई है और इस स्थान पर हमारा बाबा धाम धवलगिरी धाम जो है वो इस प्लेस पर स्थापित है दोस्तों। तो चलिए आप सबको समीप ले चलते हैं और दर्शन करवाते हैं दोस्तों आप सबको। तो बिल्कुल हम समीप आ चुके हैं दोस्तों आप सबको। तो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए हम बाबा धाम को, हमारे धवलगिरी धाम को पहले प्रणाम कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आप सबको दर्शन करवाएंगे। तो चलिए प्रणाम करते हैं। बाबा धवलगिरी धाम
ये है दोस्तों। तो चलिए हम पहले प्रणाम कर लेते हैं दोस्तों। जय बाबा धवल धाम। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। तो प्रणाम कर लिए हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों हमारा बाबा धाम, जो बाबा धाम और धवलगिरी धाम जो यहाँ पर ही स्थित है। और ये देख सकते हैं इस तरह से इस पहाड़ के ऊपर इस तरह से स्थापित हुआ है दोस्तों। और इसे हम लोग धवलगिरी धाम नाम क्यों रखा गया और किस लिए रखा गया, तो इसलिए रखा गया दोस्तों कि यहाँ पर ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ये स्थापित हुआ है। और ऐसे स्थापित हुआ है दोस्तों, ये कोई मामूली सी बात नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल पाताल फुंड जैसे कहते हैं उसे स्थापित हुआ है दोस्तों। और इसे हम वैसे इसका असलियत नाम है शिव शंभु, शिव महाप्रभु इसका नाम है दोस्तों। तो हम लोग इस पहाड़ पर के ऊपर स्थापित हुए हैं ना, इसलिए इसे हम नाम रखे हैं धवलगिरी धाम और बाबा धाम इसलिए दोस्तों। तो देखिए इस तरह से स्थापित है दोस्तों। बिल्कुल ये कोई मामूली सी देवस्थान प्लेस नहीं है दोस्तों। बिल्कुल जो भी आप मांगे, जो भी आप मन्नत मांगे, जो भी आपका मन से जो भी आप चाहत रखते हैं वो आप अपने घर से ही जहाँ से भी हो आप अपने घर से जय बाबा धाम, जय धवलगिरी धाम, जय शिव शंभु महाप्रभु से नाम से आप उनका नाम लीजिए। और आप जो भी मन्नत मांगे आपका अपने घर से ही पूर्ण होती है दोस्तों। यहाँ का इतना इतना यहाँ का हमारा देवस्थान ये इतना सा ये है दोस्तों। तो आप लोग देखिए, देख सकते हैं यहाँ का दृश्य देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से है। और ये दोस्तों हमारा ये जो बाबा धवलगिरी धाम, बाबा धाम ये अभी से नहीं, ये पुराण से ये स्थापित है दोस्तों। और ये हमारे पूर्वजों से ये मानते आए हैं दोस्तों। देखिए, और ये हमारा ये बाबा धाम और धवलगिरी धाम और शिव शंभु महाप्रभु का जो पूजा होती है दोस्तों, बिल्कुल फाल्गुन महीने में होता है दोस्तों बिल्कुल। और पूजा होके बिल्कुल 1 सप्ताह पार हो चुका है दोस्तों। और देखिए अभी तक नए नए जो वो हमारे महाप्रभु का जो वो टेप है वो लगा हुआ है इस तरह से, और देख सकते हैं। और यहाँ में जो पूजा होती है दोस्तों, बहुत सारे काफ़ी दूर दूर से यहाँ तो व्रती लोग आते हैं और पूजा करते हैं। यहाँ हमारे बाबा धाम को और धवलगिरी धाम को मानते हैं दोस्तों। इस तरह से बहुत दूर दूर से यहाँ व्रती लोग आते हैं, पुजारी आते हैं पूजा करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ का देख सकते हैं दोस्तों। ये इस तरह से ये आपको समीप से दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारा बाबा धाम का नज़ारा और महाशंभु शिव शंकर का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इस तरह से, और यहाँ का नज़ारा भी देखिए। और इधर का दृश्य देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल हमारे जो शिव शंभु महाप्रभु का जो बगल में एक यहाँ पर एक आप लोगों को ये जो एक के ये होल सा दिख रहा है वो बिल्कुल उसके समीप है दोस्तों। और ये होल का जो वो नियम है वो जो है दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं। ये जो होल है बिल्कुल ये पाताल से निकला हुआ है, ये होल है दोस्तों। और पाताल से निकला हुआ है, और जितना भी बारिश करे, जितना भी पात पत्तियाँ गिरे, जितने भी मिट्टियाँ गिरे, जितने भी पत्थर इधर ये यहाँ पर इसके द्वार पर गिरे,
कभी ये बंद नहीं होता दोस्तों। देख सकते हैं ये जो होल है आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए देख सकते हैं इस तरह से ये होल का नज़ारा है दोस्तों। बिल्कुल ये पताल से निकला हुआ ये होल है दोस्तों, ये बिल्कुल। और इस तरह से ये कभी बंद नहीं होता है दोस्तों। जितने भी बारिश करे, जितने भी चट्टान इसके द्वार पर गिरे और मिट्टियाँ गिरे, पत्तियाँ गिरे, बिल्कुल ये बंद नहीं होता है। इससे जब आओ ऐसे ही आप लोगों को नज़ारा दिखने को मिलेगा, ऐसे ही खुला रहेगा दोस्तों। जब भी आप आइए तो यहाँ का जो महत्व है, यहाँ का जो भूमिका है दोस्तों, इस तरह से ये है दोस्तों। तो आप सब बिल्कुल जान चुके होंगे हमारे बाबा धाम की जो महत्व है और बाबा धवलगिरी धाम की, शिव शंकर महाप्रभु की जो महत्व है आप लोगों को पूरी पता चल चुकी होगी दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ का बिल्कुल आप लोग मन्नत मांगिए अपने, आपको एक बार आजमा के देखिएगा दोस्तों, तो आपकी ज़रूर सफलता हासिल होगी। यहाँ की जो आने की जो वो होती है वो बिल्कुल आपको आना नहीं पड़ेगा। वो अपने घर से ही जो भी आप मांगे, जो भी आप मन्नत मांगे, बिल्कुल आपको वो यहीं से आपको बिल्कुल नाम से बिल्कुल आप करिए और नाम से आप जो कीजिए, आप वहीं से आपको ये फल आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ का जो हमारा देवस्थान प्लेस है और बाबा धाम का जो नियम है और उसका जो महत्व है, उसका जो भूमिका है, इस तरह से है दोस्तों। तो आप सबको यहाँ का नज़ारा बिल्कुल एक बार पुनराय दिखाते हैं। यहाँ का जो नज़ारा है आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से बिल्कुल ये थोड़ा सा बिल्कुल उतना अच्छा समतलकरण नहीं है दोस्तों, बिल्कुल चारों तरफ पत्थर से इस तरह से है दोस्तों। और यहाँ भी एक ठो बाबा धाम का जो ये दूसरा यहाँ पर ये महाप्रभु है, ये इसका भी आप दर्शन कर लीजिए, देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ का जो जगह है दोस्तों, बिल्कुल समतल उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा बहुत ही पत्थर से घिरा हुआ है और ऊंचाई से ऊबड़ खाबड़ प्लेस है दोस्तों। और इस तरह से हम लोग इसको पूरा कोशिश करेंगे यहाँ का प्लेस को बिल्कुल समतल करने के लिए, बिल्कुल अच्छा प्लेस बनाने के लिए। यहाँ पर 2 बार पूजा होती है दोस्तों हमारे बाबा धाम की और शिव महाप्रभु की 2 बार पूजा होती है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, एक बार आकर देखिएगा, दर्शन कीजिएगा, आपको मन भर जाएगा दोस्तों। तो एक बार फाल्गुन के महीने में होता है और एक बार श्रावण के महीने में वो यहाँ का पूजा जो होती है, इस तरह से 2 बार होती है। और जो भी आप मन्नत मांगे, जो भी अपने से मानसिक करें, अपने घर से ही यहाँ का जो आपको बता दिए, जो उसी नाम से आप अपने घर में ही आप पानी डालिए। और यहाँ का जो मानसिक या सफलता होने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल उसी के नाम से आप मिठाई, धूप, चीनी जो होती है वही आप अपने घर से ही कीजिए, बस वही इसका वो सामान लगेगा और ज़्यादा कुछ नहीं लगा। इसी से आप कर लीजिए अपने घर में और वहीं आपका सफलता प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ का इस तरह से नियम है। और यहाँ का जो भूमिका है, जो महत्व है यहाँ हमारे बाबा धाम की, धवलगिरी धाम की, इस तरह से ये आपको सफलता मिलती है दोस्तों। तो चलिए आप सबको बिल्कुल पता चल चुकी होगी दोस्तों। इस तरह से यहाँ का बिल्कुल बहुत ही अच्छा और बहुत ही नज़ारा का दृश्य जो है, बिल्कुल इस तरह से बहुत ही प्यारा है। ये बिल्कुल हमारे गांव से ये पहाड़ का जो ऊंचाई है दोस्तों, बिल्कुल 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित है दोस्तों ये पहाड़। और इस ऊपर में ये हमारा जो धवलगिरी धाम, ये बाबा धाम शिव शंभु महाप्रभु जो है यहाँ पर स्थापित हुआ है दोस्तों। और इस तरह से
यह पूर्व पुराण से ये स्थापित है दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने से ये मानते आए हैं। तो चलिए दोस्तों प्रणाम कर लेते हैं बाबा धाम को और बाबा महाप्रभु को, और चलते हैं दोस्तों। चलिए प्रणाम कर लेते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों बाबा धाम से यानी धौलगिरी धाम से अब उतरते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं यहाँ से। अब देखिए इस तरह से रास्ता का जो चढ़ाव का ये जो इस तरह से उतरना पड़ता है दोस्तों। बिल्कुल ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल बहुत ही ऊंचाई और काफ़ी चढ़ाव का रास्ता देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से उतरना पड़ता है। ये देखिए चढ़ाव का जो नज़ारा है दोस्तों, इस तरफ हमारे बाबा धौलगिरी धाम का जो रास्ता इस तरह से चढ़ना पड़ता है और इस तरह से उतरना पड़ता है दोस्तों। दूसरे फ्लोर तक उतर चुके हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से रास्तों का नज़ारा जो है इस तरह से है दोस्तों। तो चलिए उतरते हैं। दोस्तों बिल्कुल हम बाबा धाम धौलगिरी धाम से बिल्कुल नीचे उतर चुके हैं दोस्तों। हम नीचे तक आ चुके हैं दोस्तों। देखिए और हमारा ये बाबा धाम का प्लेस का जो नीचे का लोकेशन है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल काफ़ी सुंदर दृश्य है दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल। और ये हम बिल्कुल एकदम नीचे तक आ चुके हैं दोस्तों। दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आप खुश रहे, खुशियाँ बाँटें, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें और खुशहाली में जीते रहें दोस्तों। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।